कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दुर्गेश सर की क्लास में। और आज हम नंबर सिस्टम के ही पार्ट 2 पढ़ाते हैं, जिसमें हम आज सीखेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं, और उसी के बारे में हम आज जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम में अब हम सीखने वाले हैं भाज्य संख्या आखिर होती क्या है। तो भाज्य नंबर या भाज्य संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे भाज्य संख्या को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड क्या हो, जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो जाए, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। तो ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे उनको ही हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे। अब देखिए एग्जांपल, जैसे आपके पास है 2, तो 2 के अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, ये संख्या 1 से कटेगी और 2 से कटेगी, इसके अतिरिक्त कोई भी नंबर से नहीं कटेगी। तो हमारी जो भाज्य संख्या की परिभाषा है उसमें वो क्या कह रहा है कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो यहाँ गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ क्या कह रहा है, 2 से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब ये हमारी जो संख्या है 2, वो एक भाज्य संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो हम इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर ले लेते हैं 3 का भी नहीं होगा, 4 का ले लेते हैं। तो 4 के गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी और उसके बाद 4 से भी कट जाएगी। तो यहाँ देखिए इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3 है, और यहाँ क्या कह रहा था कि 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या क्या है, 3 है। अतः इससे इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, अर्थात सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर कोई पूछेगा तो हम उसका जवाब क्या देंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। ठीक, इसके आगे बढ़ेंगे तो 6 के क्या हो जाएंगे, देखिए 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो इसमें सिर्फ यही कंडीशन है कि जिन संख्या के गुणनखंड 2 से ज्यादा हो जाएं तो वे संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं, यानी कि कंपोजिट नंबर। तो अब इसी तरह से आगे अगर हम नंबर लिखना चाहें तो देखिए 4 का तो हो रहा है, 6 भी हो जा रहा है, ये भाज्य संख्या है। जैसे एग्जाम्पल में संख्या कम कम करें, 4 है, 6 है, इसके बाद आपका 8 हो जाएगा, 8 के बाद आपका 10 हो जाएगा, 8 के बाद 9 भी हो जाएगा क्योंकि 9 के भी गुणनखंड ज़्यादा होंगे, फिर 10 हो जाएगा, फिर 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे नंबर जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो जाएगी वह हमारी संख्या कौन सी होंगी, भाज्य संख्या है। अब आगे हम चलते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं जानते हैं। तो अभाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या है, वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड, अब 2 गुणनखंडों में कौन कौन होगा, एक तो वो 1 से कटेगी और या तो फिर स्वयं से कटेगी, एक या
स्वयं। ठीक, दो गुणनखंडों में वो संख्या सिर्फ या तो एक से कट सकती है या तो स्वयं से कट सकती है। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? ऐसे नंबर को हम कहेंगे प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। अब चलिए देखते हैं, एक जो है उसके अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो वो सिर्फ स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी, तो यहाँ कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो नहीं रही है, इसलिए इसको हम अपवाद में रखते हैं। ये क्या है? अपवाद है। ये ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, ना अभाज्य है और ना ही भाज्य। ये दोनों में से कोई भी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और दो नंबर देखते हैं। अगला, दो के फैक्टर करने पर क्या होगा? दो के एक हो जाएगा और दो से कटेगा। तो इसमें कंडीशन क्या है? केवल दो ही गुणनखंड होने चाहिए, एक से कटेगा तो स्वयं से। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन फॉलो हो रही है, या एक से कट रहा है तो दो से कट रहा है। तो ये क्या है? ये है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और दूसरा, ये संख्या दो जो है वो एक सम संख्या भी है। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ठीक, ये क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा? अब इसमें संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं? संख्या हो जाएंगी, एक तो होगा नहीं, दो हो जाएगा, दो से शुरुआत होगी, फिर उसके बाद तीन, फिर चार तो आपकी उसमें चली जाएगी भाज्य वाले में, फिर आएगा पाँच, फिर हो जाएगा सात, फिर आठ। का आठ भी भाज्य संख्या है, नौ भी भाज्य संख्या है, 10 भी भाज्य है, फिर आएगा 11। तो इसी तरीके से हम उन नंबरों को इसमें रख सकते हैं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, या तो वो संख्या एक से कटती हो और या तो फिर वो स्वयं से कटती हो, इसके अलावा उसके कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे। इसके बाद आते हैं हम को प्राइम नंबर में। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? यानी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या जिसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी अभाज्य संख्याएं या ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका अगर मासा हम निकालें तो वहां पर मासा क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। तो उसके ग्रुप को ही हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्या के युग्म, ऐसी संख्याओं के युग्म जिनका HCF या मासा, जिसको कहते हैं महत्तम समांतर, जिनका मासा क्या होना चाहिए? एक। जिनका मासा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ऐसी संख्याओं के ग्रुप को ही हम क्या कहेंगे? आप समूह को हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या कहेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे 2 और 3, 2 और 3 का अगर हम HCF निकालेंगे तो देखिए HCF कैसे निकालेंगे? 2 का फैक्टर लिखेंगे तो 1 और 2, 3 का लिखेंगे तो 1 और 3। तो हम HCF में क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो कॉमन इसमें क्या है? एक इसमें है, एक इसमें। तो इसका जो है HCF क्या आएगा? HCF जो है वो आएगा 1। तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब 2 और 3 हमारा क्या है? एक सह अभाज्य संख्या है। इसी तरह से और क्या हो जाएगी? 5 और 7 हो सकती है, 7 और 11 हो सकती है,
ठीक, इस तरीके के जोड़े जिनका मासा अगर हम निकालेंगे तो आता है 1, तो उन संख्याओं के ग्रुप को ही हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हम सहअभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में।